नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो आपका विज्ञान का जो पेपर है वो 21 फरवरी के दिन होने वाला है। और अभी हम इस वीडियो में 21 फरवरी के दिन का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का सेट एफ का ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, हर हालत में आप भी याद कर लेना और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा याद कर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से हूबहू आपके पेपर में क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि एग्जाम के बाद आपको पछतावा हो, इसलिए समय रहते इसे याद कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका सेट कोड जो होता है ना विज्ञान का, वो 112 होता है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ना हम सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। अभी सेट एफ है, ठीक है ना, अच्छे से आप लोग याद करिए। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। खंड अ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 40 × 1 = 40, यानी कि 80 को में से 40 को उत्तर देना होता है। ठीक है, आइए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा। पहला नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम दोस्तों एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। तो जल होता है दोस्तों H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 आपको मिलेगा परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर, दूसरा का भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर आप सभी क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। आवर्त सारणी में दोस्तों 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, सिलिका क्या है। सिलिका एक उपधातु है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 4 नंबर का। ठीक है, आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। पांचवा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, सिंगल OH का अभिक्रियाशील मूलक कौन है। OH का भी अभिक्रियाशील मूलक कौन होता है, तो अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन का। छठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर आप सभी का, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ADP कह रहा है, ATP के लिए अलग होता है, ADP के लिए अलग होता है। तो ADP क्या हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। 8वां नंबर क्वेश्चन से आपका ध्यान से देखिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, 4 कोष्ठ होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, 120 mmHg का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 9 नंबर प्रश्न का। 10 नंबर प्रश्न है, पौधे में वत्वसर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वत्वसर्जन जो होता है ना वो पत्ता वाला भाग में होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा, पत्ता सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि से क्या होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि से क्या होता है, तो इसका सही जवाब मिल जाएगा मुकुलन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 13 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू का मान होता है। तो किसी भी माध्यम में अपर्तनांक म्यू का मान होता है sin i/sin r। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा।
17 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है। 17 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है V बराबर I इंटू आर होता है, लेकिन यहाँ से अगर R का मान निकालेंगे तो V बटे I हो जाएगा, जो कि V बटे I, R बराबर V बटे I ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से दोस्तों दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, डिस्ट धारा और प्रतिरोधी धारा, AC DC दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अब हम आपको बताते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं ना, वो हमेशा साफ जल में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। सी नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी का दोस्तों हम लोग 160 रुपये लग रहे हैं, इतना लालच मत करना, ठीक है ना। लालच बड़ी बड़ा है, देख लेना एग्जाम में कहीं 160 रुपये के चक्कर में कहीं कुछ और ना हो जाए, ठीक है, इसलिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो उत्तल लेंस के सामने हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 23 का, ठीक है। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। तो लगभग दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 26 होती है, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान। तो लाल को नीला करेगा तो उसका पीएच मान सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि क्षारकीय में आ जाएगा। तो क्षारकीय में 10 हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशीलक मूलक को कहते हैं। तो CHO को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एल्डिहाइड कहते हैं। 28 का ए हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर IR², है ना, क्योंकि विद्युत शक्ति बराबर I² होता है, V × I होता है, V² R होता है, लेकिन IR² नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 नंबर क्वेश्चन है, लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर आप सभी को क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन आप सभी का, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, एथेन का अणुसूत्र C2H6 है, इसमें तो कितने सहसंयोजक बंधन होंगे। तो देखो 2 और 6 को जोड़ देना, 2 6 को जोड़कर जोड़ना कब हो जाएगा, 2 और 6 जोड़िएगा, 2 6 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। 8 में से 1 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7। 7 संयोजक बंध है इसमें, ठीक है ना। कभी भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 1 घटा देना, बस आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो होती है 3। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा उत्सर्जन से। 36 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पराकोष में होते हैं, पराकोष में पराकण होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराकण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता है चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर चिंपैंजी से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा 39 का। 40 नंबर आपका क्वेश्चन है, मुकोलन द्वारा अलिंगिक जनन होता है। तो मुकोलन द्वारा अलिंगिक जनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 40 का बी नंबर सही जवाब मिलेगा ईस्ट में होता है, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा याद करना है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं ना वीडियो को, सब लोग याद करना, ठीक है ना। और कमेंट में एकदम भर भर के कमेंट करना एकदम, और पूरा दोस्तों में एकदम वायरल कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। देखिएगा 41 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग ना अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो जल के थ्रू बाहर निकलता है। कहां से, तो जल के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो 43 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण रोग कहां से होता है, मधुमेह। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, बताइएगा दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है तो लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य मतलब कि वेवलेंथ, ठीक है। 46 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का सही मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है, सी नंबर सही जवाब मिलेगा 48 नंबर क्वेश्चन का। 49 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों यूरेनियम की आवश्यकता होती है। किसकी? यूरेनियम की आवश्यकता होती है। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, ध्यान से देखिए आप सभी लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर दोस्तों, लिटमस बिलियन बैगनी रंजक का होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो निम्न में से ये दोस्तों लाइकेन से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा, लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 53 नंबर आप सभी का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा 7 होता है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन, एक्वा रेजिया मिश्रण HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है, ये होता है 1:1:3, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियन में, लेशमिनिया में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी में द्विखंडन होता है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में द्विखंडन होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु दोस्तों फैलोपियन नलिका से निषेचित होता है ना, निषेचित, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा 58 का। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर v बटे u होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है? तो f बराबर r/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, f बराबर r/2, तो सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण के पदार्थ का उपयोग होता है? तो नरम लोहा का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, नरम लोहा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है ना वो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो वह भाग होता है रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग दृष्टि पटल क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल भी बोलते हैं, याद रखना है, रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेटिना या दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है ना वो अनंत माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिलेगा अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिलेगा, सूर्य होता है 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अगर कहेगा तो ऑस्टेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किया था तो माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो निकट साफ नहीं देखेगा मतलब कि दूर साफ देखेगा, और दूर साफ देखेगा तो उसमें दूरदृष्टि दोष होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में ना निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, समीकरण CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है, मतलब दो टुकड़ों में बट जाता है, तो किस प्रकार के समीकरण का उदाहरण है? ये हो जाएगा वियोजन या अवघटन, वियोजन को अवघटन भी बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कहता है कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये हो जाएगा उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा 69 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि चूना पत्थर संगमरमर खरिया इन तीनों का सूत्र होता है CaCO3 और बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का अकेले होता है CaSO4 × 1/2 H2O। तो दोस्तों जब तीन का एक ही फॉर्मूला होता है और एक अलग होता है तो यही ना विजातीय यौगिक होगा, डी नंबर वाला, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है, जो कि 13 7 से अधिक है, ठीक है ना, 7 से अधिक, 7 के बराबर नहीं 7 से अधिक, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, कौन सा अधातु कमरे का ताप द्रव होता है? अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, लेकिन अभी तो अधातु पूछा है ना तो आपका ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, सीसा और टीन के मिश्र को कहते हैं, तो सीसा और टीन के मिश्र को सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, बताइएगा ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन O2 के बीच में ना हमेशा OO के बीच में डबल बंध पाया जाता है, तो 2 बंध पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर होंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जंगली जानवर उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की मृतजीवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा, मृतजीवी। और 77 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन दोस्तों ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 79 नंबर, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, फूलों द्वारा होता है, किसके द्वारा? फूलों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है? तो हो जाएगा सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, सूखे घास पत्ते हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 80 का, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था। कैसा वीडियो लगा और आपका नाम कहाँ से है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कितना ऑब्जेक्टिव आता है ये भी बताइएगा, ठीक है ना। बस आपका एक छोटा सा कमेंट ना हमारे लिए बहुत मायने रहता है, और मैं अगर आप ऐसे कमेंट करेंगे ना तो मैं आपके लिए जीजा लगा दूंगा एग्जाम के लिए, और एग्जाम बेहतर आपका जाएगा, ठीक है।